थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बताई चीज़। अब देख लेते कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए कहीं ना कहीं आपको कल ही बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है सस्टेन करना चाहिए मार्केट। अब मार्केट ओपन तो हुआ लेकिन सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट नहीं बना पाया, नीचे आया तो वापस ये सेलिंग जोन में आ गया। फिर भी मुझे प्रीमियम्स में कहीं ना कहीं बाइंग दिख रही थी, मतलब प्रीमियम घट नहीं रहे थे। इस वजह से मैंने यहाँ पे तो देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर साइडवेज था। लेकिन ये दूसरी बार जब वापस इस सपोर्ट के पास आया और यहाँ रेंज बनाने लगा तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखी मार्केट में। इसलिए मैंने एक ट्रेड प्लान किया था इस ब्रेकआउट पे। ठीक है, मार्केट ने थोड़ा अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया लेकिन वो यहाँ पे होल्ड करने लगा, और जब ये रेड कैंडल बनने लगी ना तब प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो रहा था। इस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था और आज के दिन एसएल ले लिया, और मार्केट भी देखिए कहीं नहीं गया, साइडवेज था। तो ऐसे दिन एक एसएल चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली हम प्रॉफिट भी कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। देखिए डेली चार्ट पे अगर बताऊँ तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे अब होल्ड कर रहा है। आज भी देखिए ट्राई किया मार्केट ने, ये जो कल हमने देखा था कि ये लेवल ब्रेक करेगा तो निकल जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ओपन होकर वापस इस जोन में आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक रहा है। अब आप एक चीज़ समझिए, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आया, पहले दिन गिरा, सेकंड थर्ड दिन भी यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन वापस अगर मार्केट को नीचे जाना था तो यहाँ जा सकता था, लेकिन ग्रीन कैंडल बनी और आज भी कहीं ना कहीं वहां पे रुका है। तो ये रुक रहा है बार बार, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर भी आया, रुक रहा है, तो मतलब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है थोड़ा। तो कल का दिन अच्छा होगा अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है ना, तो एक अच्छा यहाँ पे बुलिश मूव आ सकता है। ठीक है, तो 15 मिनट चार्ट पे हम देख लेते। और एक चीज़, अगर सेम टेलीग्राम या सेम इंस्टाग्राम से अगर आपको मैसेज वगैरह आता है ना तो उसको रिपोर्ट कर देना सभी लोग। ठीक है, अब देखते हैं कि करना क्या है। 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे अगर मैं बताऊँ आपको, थोड़ा समझे यहाँ पे हुआ क्या है ना कि ये एक रेजिस्टेंस बन गया है अच्छा खासा। ठीक है, यहीं से मार्केट क्या कर रहा है, बार 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 सेलिंग दिखा रहा है। आज भी ऊपर ओपन हुआ बट नीचे आ गया और फिर से सेलिंग दिखाई। अब कल फिर यहीं पे ओपन हो रहा है और सस्टेन करता है और ब्रेकआउट बनाता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं ये जितने दिनों से सेलर्स ट्राई कर रहे हैं और बायर भी वापस वहां तक आ रहे हैं, तो ये बायर यहाँ से निकाल देंगे मार्केट को। ठीक है, तो कल क्या कर सकते हैं ना हम, इस रेजिस्टेंस के अगर नीचे ओपन होता है, देखिए गैप अप होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा। मतलब ये रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए आप पहले तो। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा है, 24,370। ठीक है, अब गैप अप होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गैप अप होगा तो अपने आप में एक ब्रेकआउट हो गया, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। गैप अप होता है तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है, होल्ड करता है, सपोर्ट बनाता है और ब्रेकआउट देता है, तो बहुत अच्छा है। हम यहाँ अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 का एक इनिशियल टारगेट होगा। वैसे टारगेट की बात करें, रेजिस्टेंस ऊपर है, 24,550 का एक रेजिस्टेंस है, 24,800 के पास भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, गैप अप होता है तो क्या होता है ना कि आज देखिए गैप अप हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, कल भी गैप अप होगा तो वो सेम प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। कल भी गैप अप होगा तो थोड़ा सीलिंग दिखाएगा और सपोर्ट बना के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 2 दिन सेम सेम चीज़ें रिपीट नहीं करेगा। आज सेलर्स ने ठीक है थोड़ा यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, लेकिन कर सेलर नीचे नहीं ला पाएंगे, ऊपर चला जाएगा मार्केट। ठीक है, तो गैप अप के केस में कल अच्छा ट्रेड बन सकता है। अब फ्लैट ओपन होता है ना, तो यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ओपन होता है, अब यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। ठीक है, या फिर मान लो थोड़ा नीचे जाके सपोर्ट बनाता है और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो यहीं पे अपसाइड का ट्रेड बनाएगा। वैसे तो सेफ ट्रेड इसके ऊपर बनेगा, लेकिन देखिए यहाँ ब्रेकआउट आता है, हम यहाँ ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, तो इसलिए हम यहीं पे ट्रेड प्लान कर लेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, एसएल भी गया तो कोई ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट मिलेगा, फिर यहाँ से भी निकलेगा तो और बड़ा टारगेट मिलेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि एक रेंज है आपको, जैसा कि मैंने डेली चार्ट पे भी दिखाया, ये है रेंज। ठीक है, यहाँ पे आप देखो डेली चार्ट पे, जैसे कि मार्केट इस लेवल पे अगर कल निकल नहीं पाता है, वापस नीचे आता है ना, तो ये रेंज में फंस जाएगा। हो सकता है फिर मई का फर्स्ट वीक भी यहाँ पे रेंज में ही रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर आया है, रेंज में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए कल मॉर्निंग में ये निकला तो निकला, अदरवाइज ये फंसता है ना तो फिर अच्छा खासा रेंज में फंस सकता है। अब कल क्या है ना, एक्सपायरी का दिन है, तो ध्यान रखना। अब एक्सपायरी एक तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होती है या फिर बहुत ज़्यादा साइडवेज भी होती है, दोनों चीज़ें के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो 15 मिनट चार्ट पे मैंने जैसे कि आपको क्या बताया अभी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप वगैरह होता है तो बहुत अच्छा है, फिर हमारे डायरेक्शन में जाएगा। नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, 2 ट्रेड में डिवाइड करूँगा मेरे रिस्क। तो मैं यहाँ पे 50% ही क्वांटिटी लूँगा कॉल साइड में,
क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो अप साइड नहीं जाएगा, ब्रेकआउट फेल होगा ना, तो पुट साइड भी बहुत तेज़ी से आएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं ना हम, कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, गैप डाउन हो या फिर नीचे हो, रजिस्टर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद अगर सपोर्ट क्रिएट करता है, बुलिश ट्रेड बनाता है, ब्रेकआउट वगैरह, तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, लेकिन 50% क्वांटिटी के साथ ही, क्योंकि यहाँ से फिर इस रेजिस्टेंस तक जाएगा और फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, आपको लगता है कि बड़ा मूव आ सकता है, तो आप ऐड कर सकते हो बाकी क्वांटिटी, फिर ये चला जाएगा ऊपर। लेकिन यहाँ मैं 50% इसलिए ले रहा हूँ क्वांटिटी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, आप देखो ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो यहाँ से क्या हुआ है ना, चांसेस वापस ये ब्रेकआउट फेल होने के भी है। जैसे कि आज भी मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, बट वो थोड़ा बहुत फेल हो गया, तो यही चांसेस है, इसीलिए मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी लूँगा, क्योंकि बची हुई मेरी 50% क्वांटिटी, जो बची हुई रिस्क है, मैं क्या करूँगा, अगर मेरा कोई ब्रेकआउट दिखा के फेल होता है तो मैं पुट में कन्वर्ट कर लूँगा मेरी पोजीशन और यहाँ स्टॉप लॉस लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ तेज़ी से फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग के लिए ट्राई कर रहा है। अगर कल भी ब्रेकआउट नहीं हो पाता है, ब्रेकआउट फेल होता है, तेज़ी से नीचे आ सकता है, इसलिए कुछ क्वांटिटी में पुट में यहाँ पे लूँगा, इसलिए मैं बचा के रखूँगा मेरी रिस्क, ठीक है। या फिर मान लो ओपन हुआ मार्केट, थोड़ा बहुत नीचे आया, कंसोलिडेट वगैरह किया और कोई ब्रेकआउट ना बना के ब्रेकडाउन बनाया, तो भी मैं पुट लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्लान करूँगा कल का दिन। कल एक्सपायरी है, देखिए हमें क्या है ना कि इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि अप साइड का ट्रेड लेना है या डाउन साइड का, हमें मतलब होना चाहिए कि एक अच्छे सेटअप पे किसी भी साइड ट्रेड मिले, ठीक है। मतलब अब ऊपर तो सेल नहीं कर सकते, सेलिंग यहाँ क्यों कर सकते, क्योंकि रेंज में मार्केट ऐसा ऐसा चलता है, एक सेलिंग का भी मुंह देगा, फिर बाइंग का भी देगा, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फिर कहीं पे भी मैं दोनों साइड की बात करता हूँ, नहीं, ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है। तो इसलिए सेटअप का वेट करो और अच्छे सेटअप पे एंट्री लो, ठीक है। यही हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिस साइड भी मुंह आएगा, एक अच्छा मुंह आएगा, हमारे अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगा एनालिसिस तो जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।